नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। हरियाणा के अंदर नगर निगम और निकाय चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है। सिर्फ प्रतीक्षा है तो चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान की। और हम अभी मानेसर नगर निगम में हैं और हमारे साथ है चंद्रकला यादव जी, भाजपा नेत्री। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके क्या कुछ मानेसर नगर निगम के विकास को लेकर मुद्दे हैं। नमस्कार प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैडम जी, आप मानेसर नगर निगम से मेयर के प्रत्याशी की जी दावेदार, तो विकास को लेकर क्या कुछ आपके मुद्दे हैं मानेसर? देखो, विकास के लेके तो हमारा यही है कि सड़कें और नाली, पानी, सीवर और बिजली की समस्या हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। क्योंकि गाँव में अगर मैं घूमी हूँ तो कहीं न कहीं ये समस्या आई है मेरे सामने। गांव की अलग समस्या है, मानेसर नगर निगम की बात करें जी तो गांव की जो समस्या है वो अलग है। सोसाइटियां भी हैं इसके अंदर, जी सोसाइटियों की अलग है। और सबसे बड़ा जो है मुद्दा है, जो समस्या है, वो है जल भराव की। चाहे हम गुड़गांव नगर निगम की बात करें, चाहे हम मानेसर नगर निगम की बात करें, पूरे शहर की बात करें, तो जो जल भराव जो है वो सबसे बड़ी समस्या है। तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बारिश में जल भराव होता है, मैं मानती हूँ इस चीज को। और जब नगर निगम अपना बन जाएगा, देखो कहने में ये है कि कहावत में भी है कि जिस बाग के माली नहीं होते हैं, वो बाग जल्दी नहीं वो करते, बहुत जल्दी उजड़ जाते हैं। तो ग्रोथ इसकी सबसे ज्यादा जल्दी जब होगी, जब यहाँ पे कोई मेयर प्रत्याशी आएगा और मेयर बन के इसकी रखवाली करेगा। महिला सुरक्षा की बात हम करें तो पूरा इंडस्ट्री है मानेसर नगर निगम, तो इसके अंदर काफी महिलाएं हैं जो काम करती है, सोसाइटियां भी हैं, सेक्टर भी है। जी तो महिला की सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे आप, जबकि रात को भी नौकरी करती हैं जी इस क्षेत्र में महिलाएं? देखिए, मैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक तो हमारे इलाके में जो महिला थाना एक ही है, वो हर चारों दिशा में महिला थाना होना चाहिए। और जो सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। इनकी सुरक्षा में अगर जनता मेरे को भी मौका देती है तो मैं इनकी सुरक्षा में सबसे पहला काम करवाऊंगी, महिलाओं को रोजगार के लेके भी और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी। सबसे ज्यादा जो जल्दी संज्ञान में काम लेना है वो यही लेना है। भाजपा से हम बात करें तो काफी उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं। हर कोई अपनी ताल ठोक रहे हैं, अपनी अपनी विशेषताएं गिनवा रहे हैं। जी तो जनता आपको ही क्यों वोट दे? आप में क्या कुछ ऐसा? देखिए, अभी तो जो एक तो मैं महिला हूँ, जो सब हैं वो पुरुष हैं, जी। और मैं उस दौड़ में दौड़ रही हूँ जो कि एक महिला के, जो अगर पीछे कहूँ तो एक फैमिली होती है। महिला अगर इस दौड़ में निकली है तो कहीं न कहीं महिलाओं को भी लगता है कि हमारी बहन आगे आए। और जो मेरे हम उम्र भाई हैं और बुजुर्ग भी हैं, क्योंकि ये मेरा, जब मैं गांव में गई थी तो मेरे को आशीर्वाद के तौर पे भी ये मिला है कि बेटा आपको हम इस चीज में देख रहे हैं कि आप आगे आओ और हम आपका तन मन धन से साथ देंगे। अहिरवाल क्षेत्र के अंदर दो दिग्गज नेता है जिनकी अपनी अपनी राजनीति है, अपना अपना वजूद है। एक सेंटर की राजनीति करते हैं, एक स्टेट की राजनीति करते हैं। दोनों के अलग अलग टीम में हैं। आप किस टीम में बैटिंग कर रहे हैं? देखिए, मैं अपने बाबूजी राव इंद्रजीत की टीम में बैटिंग कर रही हूँ और उन्हीं का ही आशीर्वाद है जो आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। आपने डोर टू डोर हर गांव में घूमे हो, जी लोगों से मिले हो, बुजुर्ग से भी मिले हो, महिलाओं से भी मिले हो, जी तो आपको समस्याएं भी देखी होंगी, जी समस्याएं भी आई हैं। जी तो उनको कैसे आपने उनका निवारण किया अभी समय में? देखिए, एक समस्या एक पोल को लेके आई थी जो गांव भांगरोला में थी। वो बेचारे अपने परिवार से बड़े ही ये लगा लो कि 4-5 परिवार थे उस गली के अंदर, और उसमें एक बीच में पोल लगा हुआ था और वो गाड़ियां भी अपनी कहीं न कहीं बाहर खड़ी कर रहे थे उस। तो उन्होंने, जैसे ही मैं उनके डोर टू डोर उनसे मिली, तो उन्होंने कहा कि बेटा हमारी एक समस्या है और ये हम देखो काफी जगह होके आए लेकिन हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। तो मैंने उनसे पूछा कि बाबूजी आप मेरे को समस्या बताओ। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये मेरा पोल लगा हुआ है, मेरे रास्ते के बीच में है
और ये पोल उखाड़ने के लिए, क्योंकि ये 4-5 जो है ये मेरे बेटे और पोतों का घर है और इनकी कोई भी हमारी गाड़ी अंदर नहीं आ पा रही है, तो आप इस समस्या को एक बार समाधान करवाएं। तो मैंने वहीं खड़े होके जेई के पास फोन किया और एसडीओ एक्शन के पास फोन किया और अगले ही वाले दिन उनका पोल उखड़वाने का काम किया था मैंने, और पोल उखड़वा के और उनका बाहर पोल लगवाने का काम किया मैंने। अभी भी आपके पास लोग आए जी, तो समस्याओं को कैसे? देखो समस्या मेरे पास हर दिन आती है, ऐसा नहीं है कि मैं आज तक फ्री नहीं रही हूँ। कभी किसी की समस्या, कभी किसी चीज को समस्या लेके, और नाली पानी की तो ये लगा लो हर रोज आती है। और मैं हर रोज जो निगम की कमिश्नर है, हर रोज उनसे बातें करती हूँ और कहीं न कहीं उनकी समस्या का घंटा 2 घंटा मांग करके उनकी समस्या का समाधान करवाती हूँ। और एक समस्या ऐसी एक बड़ा गांव में भी आई थी कि एक भाई एक्सीडेंट हो गया था। उनको किसी तरह की भी जो अपनी योजना है वो उन तक कुछ भी नहीं हो पा रही थी, कुछ उनसे योजना नहीं मिल पा रही थी। तो जैसे ही मैं उस भाई के पास गई डोर टू डोर में ही, तो उस भाई से मैंने वैसे ही पूछ लिया था कि भाई आप लेटे हुए हो, क्या बात है? तो उन्होंने कहा बहन जी मेरे को तो भगवान ने लेटा रखा है। मैं क्या हो गया था? तो मैंने उनसे पूछा था कि आपको पेंशन वगैरह नहीं मिली है? उनके जो एक्सीडेंट में दोनों पैर चले गए, ये लगा लो कि मैंने उस जगह जब मैं मिली थी तो मैंने बड़ा दुख हुआ था कि मैं इसकी क्या मदद करूं। तो मैंने उनका मेडिकल करवाने की मांग की और सेक्टर 31 में मैंने फोन करवा के उनका मेडिकल करवाया और उनको रिक्शा दिलाने का काम किया। और अभी इस नेक्स्ट मंथ से उनकी पेंसिल भी आना शुरू हो जाएगी। तो ये मैंने काम उधर करवाया था डोर टू डोर का। बाकी मेरा हर महिला के लिए और हर बुजुर्ग के लिए, देखो जिसकी पेंशन नहीं बनी हुई थी मैंने पेंशन बनवाने का काम किया है। जिसका जो विड्रो जो माताएं बहनें थी उनकी भी पेंशन का कहीं न कहीं बेचारियों तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो मैंने वो काम भी करवाना शुरू किया था और करवाया भी है। मैं लगभग तो सारे गाँव का ही कर चुकी हूँ जो मेरे क्षेत्र में आए हुए हैं, और कुछ गाँव मेरे पेंडिंग पड़े हैं जो आधे-आधे हाफ-हाफ रह रहे हैं। सारे तो नहीं रह रहे, हाफ-हाफ कुछ गाँव रह रहे हैं, जो 4-5 गाँव हैं। उसके बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो मैंने कुछ गाँव छोड़ रखे हैं। तो ये थी चंद्रकला यादव जी जो दावेदारी कर रही है मानेसर नगर निगम से। अब देखना ये होगा कि भाजपा से किसको टिकट मिलती है और कौन चुनावी मैदान में उतरती है। आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।